अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हमने रियाज़ी मज़मून में पहले 1 से लेकर 9 तक की गिनती की मश्क की थी और आपको मालूम है कि ये जो है ये अददी अलामतें हैं। सिफ़र की पहचान सीखी थी कि सिफ़र का मतलब क्या होता है। सिफ़र यानी कुछ नहीं। उसके बाद जो है हमने क्या देखा कि एदाद किस तरह चढ़ती और उतरती तरतीब में लिखे जाते हैं। यानी एदाद अगर बढ़ते जाएं तो वो चढ़ती तरतीब में, यानी छोटे अदद से अगर बड़ी अदद की तरफ जाएं तो चढ़ती तरतीब में होते हैं, और अगर बड़े अदद से छोटी अदद की तरफ आएं तो वो उतरती तरतीब में होते हैं। उसके बाद हमने उन्हीं एदाद को जमा करना सीखा। अब जमा किसे कहते हैं ये भी हमें पता है। जमा करना यानी मिलाना, कुल करना, इकट्ठा करना, बढ़ाना, यकजा करना। ऐसे ही आपको इसकी मश्क भी दी गई थी, आपको बताया गया था। तो आज हम उसके आगे सिफ़र मिलाएंगे आज हम, जबकि हम ये सीख कर आए हैं कि सिफ़र यानी कुछ नहीं। सिफ़र की कीमत कुछ नहीं होती है। जब कुछ नहीं होती है तो फिर हम जब इसे जमा करेंगे तो हमारा जवाब हासिले जमा क्या होगी ये हम देखेंगे। देखो यहाँ पर 2 जमा सिफ़र, 2 में अगर हम सिफ़र जमा करें तो 2 ही होगा। क्यों भाई, हम तो जमा कर रहे हैं सिफ़र को, तो 2 में जब हम सिफ़र जमा करें तो 2 ही क्यों है? क्योंकि सिफ़र यानी कुछ नहीं है। इसलिए अब जब कुछ है ही नहीं तो हम उसके अंदर क्या बढ़ाएंगे? हम उसके अंदर कुछ बढ़ा ही नहीं सकते, तो 2 के 2 ही रहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे और मिसालें दी गई है। 3 जमा सिफ़र, तो अब बराबर, तो यहाँ जवाब हमारा क्या आएगा ये आपको लिखना है और यहाँ उतने संतरे बनाना रहेंगे। यहाँ पर 1 है, 1 जमा सिफ़र, 1 में आपको कुछ नहीं मिलाना है, तो यहाँ कितना आएगा जवाब हमारा ये आपको लिखना भी है और तस्वीर भी बनाना है। इसी तरीके से यहाँ पर 5 दी हुई है शक्लें। 5 जमा, अब यहाँ पर कौन सा अदद आएगा ये आप मुझे बताएंगे, और यहाँ पर कौन सा अदद आएगा जवाब ये भी मुझे आप बताएंगे। जैसा कि यहाँ पर देखो हर चौकोन में एदाद लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पर अदद नहीं लिखा है, तो यहाँ कौन सा अदद आएगा और इन दोनों का जवाब हासिले जमा क्या आएगी ये भी आपको बताना है। यहाँ पर मश्क के लिए मजीद मिसालें भी दी गई हैं, इन मिसालों को भी हम देखेंगे। 4 जमा 1, 4 में 1 को मिलाना, ये 4 है, 4 में 1 अगर हम मिला दें ये 1, तो ये 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 है, 3 जमा 5, तो 5 में जब हम 3 मिलाएंगे तो वो हो जाएंगे 8। या फिर हम इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम इसे गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम पूरी दोनों हाथों से उंगलियां निकाल लें और उसे तरतीब में गिन लें, तो हमें पता चल जाएगा कि इन दोनों की जमा करने से, इन दोनों को मिला देने से, इन दोनों को कुल करने से, इकट्ठा करने से, यकजा करने से, घोला करने से हमारे पास कितने हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 6 जमा 2, अभी तक के हम आड़ी तरतीब में जमा कर रहे थे। यहाँ पर ये जो जमा है खड़ी तरतीब में, 6 में हमको 2 मिलाना है, ये 6 है, 6 में 2 और मिलाना है। तो हम एक तरीका तो ये कर सकते हैं, 6 है, 6 में हम 2 उंगलियां बढ़ाएंगे तो सही, लेकिन 6 के आगे का हम अदद गिनेंगे, 7 8। इस तरीके से यह हम यूँ भी कर सकते हैं कि ये 6 है और 6 में हमको 2 मिलाना है, ये 2 उंगलियां निकालिए। अब हम एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 और 2 इन दोनों की जमा 8 आएगी। अब यहाँ पर हम ऊपर अभी सीखे हैं कि 7 में सिफ़र मिलाना, सिफ़र यानी कुछ नहीं। तो जब भी अगर किसी अदद में सिफ़र मिलाया जाता है तो उसका जवाब वही आता है, हमेशा वही आता है, क्योंकि सिफ़र यानी कुछ नहीं। सिफ़र में अगर कुछ भी मिलाया जाए, कोई भी अदद, बड़े से बड़ा अदद, छोटे से छोटा अदद मिलाया जाए तो हासिले जवाब हमेशा वही अदद आता है।
अब यहाँ पर हमें जरा सी सोच में डालने वाले हिसाब दिए गए हैं। यहाँ पर 5 जमा, यहाँ बॉक्स दे दिया गया है खाली, लेकिन हमें यहाँ पे वो अदद लिखना है कि अगर उसे हम 5 में मिलाए तो 7 हो जाए। तो इसे हम क्या करेंगे, 5 है, अब 5 में आप कितना मिलाएं कि 7 हो जाए, ये देखेंगे। 5 के बाद हम गिन लेंगे, ये 5 है, 6, 7, यानी आपने कितनी उंगलियां निकाली, सिर्फ 2। तो यहाँ पर आ जाएगा अदद 2। तो 5 जमा 2 बराबर 7। अब यहाँ पर 8 जमा, फिर खाली बॉक्स दिया हुआ और यहाँ 9 लिखा है। तो हम क्या करेंगे कि 8, हमें 8 उंगलियां निकालना है। अब 8 के बाद की हम गिनती गिनेंगे, 8, 9। तो अब हमने 9 कह दिया, यानी हमारा जो हासिल जवाब है वो आ गया। तो 9 कहने के लिए हमने कितनी उंगलियां निकाली, 1 ही निकाली। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब 2 जमा, फिर से खाली बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, यानी 2 में हम कितना और मिलाएंगे कि 5 हो जाएगा। तो ये 2 है। अब उसके बाद हम ध्यान भी देंगे और आगे गिनती भी गिनते जाएंगे कि हम 5 तक के हम गिनेंगे, 5 आने तक के। ये 2 तो है, 3, 4, 5। तो हमने क्या ध्यान दिया कि हमने जब 3 उंगलियां और निकाली तो ये 5 बन गया। तो यहाँ पर 3 आएगा, 2 जमा 3 बराबर 5। अब यहाँ पर 8, इन दोनों बॉक्स यहाँ पर दोनों बॉक्स खाली दिए गए हैं। आप अपनी पसंद से इसमें 2 ऐसे अदद लिखें जिनकी जमा 8 हो। अब वो एदाद कुछ भी हो सकती है, चाहे तो आप 7 जमा 1 लिखें या 1 जमा 7 लिखें या 5 जमा 3 लिखें या 4 जमा 4 लिखें। आप अलग अलग तरीके से जवाब 8 ला सकते हैं। तो आप अपनी पसंद के ऐसे 2 एदाद लिखिए जिनकी जमा 8 आती हो और लिखने के बाद आप उसे ग्रुप में सेंड करें। अल्लाह हाफिज।